उमा जी कौन है ये? देखिए देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बताइए उमा जी, आप तीनों का क्या रिश्ता है? आप बताइए ना, कौन कौन है? आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आप बस मुझे ये बताइए कि आपका और इनका क्या रिश्ता है? बस नहीं बोलना, नहीं बोलना। बस बस करो नील, क्या कर रहे हो तुम? क्यों नहीं प्रेशराइज कर रहे हो? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो इनके साथ? बेचारी कितनी डर गई है, देखो कैसे सहम गई है ये। सासू मॉम प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। वो बता रही है ना, उन्हें बताने दीजिए। उमा जी देखिए स्केच को, ये स्केच आप ही ने बनाई है, तो बताइए सबको कि आपका और इनका क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है प्रमोद श्रीवास्तव का आपके साथ, कंचन चोटवानी के साथ? बताइए उमा जी। काही नहीं बोलना। भांडू नका, भांडू नका। एक बार बता दीजिए, सारा का सारा सच सामने आ जाएगा, बता दीजिए प्लीज। नाही, मी काय नाही बोलणार। भांडू नका, भांडू नका। बस नील, तुम उन्हें डरा रहे हो। तुम माँ जी को डराना बंद करो। तुम मम्मी के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम उन पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? रिद्धि बात समझने की कोशिश करो, मैं सासू माँ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। इनका झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें? अगर रिद्धि के सामने ये बात आ जाए कि नील जो साबित करना चाह रहा है कि उमा जी प्रमोद जी को जानती है, वो बात सही है, तो वो उससे नहीं झगड़ेगी। अब बस यही रास्ता है। एक मिनट, उमा जी कह रही है मराठी में कि वो इन्हें जानती है। ये आई झूठ क्यों बोल रही? बेटा मेरी बात सुनो, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। बात की बातें बाद में कर लेना। उमा जी अभी बाद में बताएंगे आपको। चला, तुम्हाला त्रास होतोय ना, आपण जाऊया। हाँ चला चला। सुमति, तुमने झूठ क्यों बोला? अरे इतनी मराठी तो मुझे भी आती। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बोलो ना सुमति, झूठ क्यों बोला तुमने? ये दोनों बहुत झगड़ा कर रहे हैं। ये झगड़ा करना बंद कर दे, इसलिए मैंने झूठ बोला। मुझे नहीं पता था कि छोटा सा झूठ इतनी बड़ी बात बन जाएगी। आई आपने झगड़ा रोकने के लिए झूठ बोल दिया। नील को सही और मेरी मम्मी को गलत ठहरा दिया। आपने पहले भी झूठ बोला था ना? माँ जी ने वैसा कुछ भी नहीं बोला था, मैंने ट्रांसलेटर पर चेक किया, उन्होंने वैसा कुछ नहीं कहा था, आपने झूठ बोला। प्रेम सगळ्या वेदना दूर करता। मतलब इन्होंने मराठी में कहा कि जल्द से जल्द झगड़ा सुलझा लेना चाहिए, झगड़ा सुलझाने वाला बड़ा होता है। कल जो आपने झूठ बोला वो एक अच्छे इरादे से बोला था, मुझे और नील को एक करने के लिए बोला था, ठीक है।
आज मेरी मम्मी पर सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में आपने झूठ बोल दिया कि माँ जी स्केच वाले आदमी को पहचानती है। इतनी आसानी से ये बोल दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ए बेटा, तू रो मत, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई, तू माफी मत मांग। तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। उमा जी इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती है और सासू मां उनका सच सबके सामने ना आ जाए इसलिए रोज रोज नए नए हथकंडे अपनाती है। इसीलिए आज पता नहीं कहां से स्केच आर्टिस्ट उठा के ले आई ताकि मुझे नीचा दिखा सके, गलत साबित कर सके। रिद्धि को तो सच सुनने की आदत ही नहीं है क्योंकि इसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। भरोसा? भरोसे वाला कौन सा काम किया है तुमने, बताना जरा। जब देखो मेरी मम्मी के पीछे पड़े रहते हो, कोई ना कोई इल्जाम उन पर लगाते रहते हो। आज ये इल्जाम, कल वो इल्जाम। ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जब तुमने मेरी मम्मी के बारे में कुछ अच्छा बोला हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी जिद पूरी करने के चक्कर में तुमने माँ जी का इस्तेमाल किया। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो मत करो माफ क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम मेरी पत्नी हो इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं सच बोल रहा हूं और तुम्हारी मां झूठ बोल रही है। तुम सच्चे और मेरी मम्मी गलत, जबकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हें पता सच क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ। सच ये है कि तुम सिर्फ मेरी मम्मी को गलत ठहराना चाहते हो। तुम मेरी मम्मी से नफरत करते हो। ये है सच। रिद्धि प्लीज, मेरी वजह से तुम दोनों मत झगड़ा करो प्लीज। नील, नील बेटा, तुम्हें मुझसे लड़ाई करना है, मुझसे लड़ो, रिद्धि से मत लड़ो। आप तो मुझसे दूर ही रहिए।